Hello students, good morning. Welcome to the fourth video of Science Class 8 Chapter 12 Friction. Before we start the topic, there is some precautions. COVID-19 is yet not over, so please follow the safety measures and stay safe. Wear your mask properly. Frequently wash your hands with soap or sanitize your hands. Maintain the safe distance. Now come to our topic, that is advantages of friction. Friction is very important because they enable us to walk without slipping. Friction also enable a car or any vehicles to move on the road without skidding. It means friction हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. ये हमें चलने में हमारी मदद करता है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे. फ्रिक्शन किसी भी व्हीकल्स को भी मूव करने में या चलने में हेल्प करता है, इसलिए फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इज दैट नेल्स कैन बी फिक्स्ड इन अ वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन. मतलब जब हम नेल को दीवार पर फिक्स करना चाहते हैं, उसमें फ्रिक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो नेल स्लिप हो जाएगी और वो दीवार में फिक्स नहीं होगी. तो फ्रिक्शन की वजह से ही नेल दीवार में आसानी से फिक्स हो जाती है. फ्रिक्शन इनेबल अस टू लाइट अ मैच स्टिक. फ्रिक्शन की वजह से ही जो मैच स्टिक है वो आसानी से जल जाती है, क्योंकि जब हम मैच स्टिक लेकर के मैच बॉक्स के साइड में रब करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ता है. और जब हम मैच स्टिक को रब करते हैं तो वो आसानी से हीट होकर के जलने लगती है. इस तरह से ये फ्रिक्शन का एडवांटेज है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन वियर्स अवे द सोल ऑफ आवर शूज. जब हम चलते हैं तो हमारे शूज़ और स्लीपर्स के सोल के बीच में और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है. उसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो हमारे शूज़ के सोल हैं या जो स्लीपर्स के सोल हैं वो सरफेस पे रब करने की वजह से फट जाते हैं. The tires of vehicles wear out gradually due to friction. The same thing is there कि जो vehicles के टायर हैं वो जब रोड पर चलते हैं तो रोड और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होने की वजह से कुछ ही दिनों में घिस जाते हैं और धीरे धीरे फट जाते हैं. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस इज दैट फ्रिक्शन वियर्स आउट द रबिंग मशीन पार्ट्स. हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मशीन पार्ट्स हैं जो चलते हैं तो उनके जो पार्ट्स हैं वो आपस में रब करते हैं. उस रबिंग की वजह से धीरे धीरे वो पार्ट्स हीट हो जाते हैं, स्पार्क प्रोड्यूस होने लगता है और इवन कभी कभी उसमें आग भी लग जाती है. फ्रिक्शन वियर्स आउट द स्टेप ऑफ स्टेयरकेसेस इन द बिल्डिंग एंड फुट ओवर द ब्रिजेस. Next disadvantages is friction produces heat which may damage machine. कि फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है जो मशीन को डैमेज कर सकता है, उसे बर्न कर सकता है और उनके मशीन पार्ट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है. फ्रिक्शन स्लो डाउन द मोशन. हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोज में लगता है. इसकी वजह से जो मोशन है, फ्रिक्शन मोशन को स्लो डाउन करने में हेल्प करता है, मोशन को स्लो करता है. स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे. क्वेश्चन 1, which of the following action does not increase friction? ऑप्शन ए,
threading tires. Option B, grinding on stages. Option C, making spikes on shoes. Option D, powdering a carom board. And the correct answer is option D, powdering a carom board. Question second, lubricants are substances which option A increases friction, option B are used to light fire, option C reduce friction, option D are used to put out a fire. And the correct answer is option C, reduce friction. Question 3. Friction can be increased by option A, making the surface smooth, option B, lubricating the surfaces, option C, using ball bearing, option D, making the surfaces rough. And the correct answer is option D, making the surfaces rough. Question 4. The side of match boxes are made rough so as to option A, hold them easily, option B, reduce their cost, option C, increase their friction, option D, make them strong. And the correct answer is option C, increase their friction. Practice makes perfect. So students, here is your practice homework. See you soon in the next video. Till then, take care and thank you for watching.